बहुत समय पहले मक्का शहर में एक नेक दिल इंसान रहते थे जिनका नाम था हजरत बिलाल। वह हबशा यानी इथियोपिया के रहने वाले थे और मक्का के एक अमीर आदमी उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। हजरत बिलाल बहुत ईमानदार और सच्चे थे। उनका दिल साफ था और वह हमेशा सच बोलते थे। उस समय मक्का के लोग बुतों की पूजा करते थे और एक भी अल्लाह को नहीं मानते थे। फिर एक दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि सारी दुनिया को बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। जब बिलाल ने यह बात सुनी तो उनके दिल में नूर भर गया। उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। जब उनके मालिक उमैया बिन खलफ को पता चला कि बिलाल मुसलमान हो गए हैं तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने सोचा कि अगर गुलाम इस्लाम में जा रहे हैं तो दूसरे लोग भी जाएंगे, इसलिए उसने बिलाल को सजा देने का फैसला किया। वह बिलाल को तपती धूप में गर्म रेत पर लिटा देता था, उनके सीने पर भारी पत्थर रख देता था और कहता था कि अपने अल्लाह को छोड़ दो, हमारे बुतों को मान लो। लेकिन बिलाल हर बार सिर्फ यही कहते, अल्लाह एक है। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु वहां से गुजरे। उन्होंने यह मंजर देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उमैया से कहा कि क्या तुम इस बंदे को बेचोगे? उमैया ने कहा, बेच दूंगा लेकिन बहुत दाम लूंगा। हजरत अबू बकर ने कहा, मैं ज्यादा दूंगा लेकिन इसे आजाद करूंगा। और फिर उन्होंने हजरत बिलाल को खरीद कर आजाद कर दिया। जब आपको यह खबर मिली तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अब बिलाल अल्लाह के रास्ते के सच्चे बंदे हैं। और उन्होंने बिलाल को इस्लाम का पहला मुज्जिन बनाया, यानी अजान देने वाला। जब हजरत बिलाल की आवाज में पहली बार मदीना की गलियों में अजान गूंजी तो हर दिल में सुकून उतर गया। उनकी आवाज में इतना असर था कि लोग रोने लगे। जब वह कहते अल्लाहू अकबर तो हर दिल में ईमान की लौ जल उठती। आप बिलाल से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, बिलाल, मैंने तुम्हारे कदमों की आहट जन्नत में सुनी है, यानी अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। जब आपका इंतकाल हुआ तो बिलाल बहुत दुखी हो गए। वह मदीना में अजान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हर बार जब वह मोहम्मद नाम लेते तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। उन्होंने मदीना छोड़ दिया और सीरिया चले गए। एक दिन बिलाल ने ख्वाब में आपको देखा। आपने पूछा, बिलाल, तुम हमें मिलने क्यों नहीं आते? वह ख्वाब देखकर बिलाल रो पड़े और मदीना लौट आए। जब उन्होंने फिर से अजान दी तो पूरा मदीना रो पड़ा। लोगों को लगा जैसे नबी फिर से जिंदा हो गए हों। थोड़े समय बाद हजरत बिलाल सीरिया लौट गए और वहीं रहकर इबादत में लग गए। जब उनकी आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कल मैं मोहम्मद और उनके साथियों से मिलने जा रहा हूं। और इसी खुशी में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान रखे और सब्र करे तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता।